देखिए 1850 में धार्मिक अयोग्यता का कानून अंग्रेजों के द्वारा जो आया, यह था क्या, बात समझ लीजिए। देखिए पहले हम लोगों के यहाँ भारतीय परंपरा थी कि अगर आप धर्म को चेंज कीजिएगा, अगर आप अपने धर्म को नहीं मानिएगा, है ना, आप अगर दूसरे धर्म को मानना शुरू कर दीजिएगा, तब हम आपको जो है से पैतृक संपत्ति से वंचित कर देंगे, यानी कि पिता के संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। कब? अगर आप अपने धर्म का परिवर्तन किया तब। उस समय अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को ईसाई बनाने में लगे हुए थे। क्या बनाने में लगे हुए थे? ईसाई। और तीसरा पहलू में हम इसकी चर्चा करेंगे, कस के चर्चा करेंगे। और यहां पर उन्होंने इस कानून को लाया, और इस कानून को, चूंकि देखिए ईसाई धर्म में ये परिवर्तित करने का कार्य शुरू कर चुके थे अंग्रेज। अंग्रेज चूंकि ईसाई थे, वो ईसाई धर्म को मानते थे। इनके बड़े बड़े जो अधिकारी हैं इस बात को बोले हैं कि हिंदुस्तान को ईसाई बना देंगे। हम सब बात बताएंगे किसने कहा, समझे कि नहीं। और ये सब परीक्षा क्वेश्चंस आते भी हैं, समझे कि नहीं। तो अभी इस बात को समझिए, धर्म परिवर्तन अगर आप करेंगे तो आपको पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। तो कुछ लोगों का, कुछ भारतीयों का डर से मन होता भी था ईसाई धर्म बनने पर, मजबूर जब करता था तो बनने का मन भी होता था। तो भारतीयों के इस कानून से बन पाएगा? नहीं बनता था कि हमको तो फिर अधिकार समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने एक कानून लाया जिसको 1850 में इन्होंने धार्मिक अयोग्यता का जो कानून लाया, उसमें बोला कि देखो तुम धर्म चेंज करोगे तो अब तुम्हें कोई भी आपके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं करेगा, है कि नहीं। तुम अगर ईसाई बन जाओगे तब भी तुमको जो है अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार रहेगा, तुम्हारा अधिकार हम लोग दिलाएंगे। बात समझा रही है ना? तुम्हारा अधिकार हम लोग दिलाएंगे, तुम इस बात की चिंता मत करो। आ गया समझ में? तो क्या यह कानून भारत के लिए सही कानून था? भारत के लिए तो सही नहीं था। देखिए आज भी बहुत सारे लोग पैसा दे दे करके, गांव देहात में हम देखते हैं, तो उस समय हमको लगता है कि मति भ्रष्ट हो गई। जिसका जन्म सनातन धर्म में हुआ, जन्म तो सबका सनातन धर्म में ही होता है, और सनातन बोले तो लगभग हिंदुत्व, और सभी लोगों का जन्म इसी सृष्टि से होता है और इसी में ही होता है। भले नीचे आने के बाद जो है हम अपने धर्म को बदल दे, तो ये तो आपका ये संस्कार है जिसको आप बदल रहे हैं। लेकिन आज भी आप देखिएगा कि ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए लोग पैसा, सामान आपको दिया जा रहा है। कहा भाई तो आपको पैसा दे करके, सामान दे करके, गांव देहात में मीटिंग कर करके लोग ईसाई बना दे रहा है। देखे हैं कि नहीं? ऐसा देखे हैं? सुनने के लिए मिला है कि नहीं मिल रहा है? अभी सुनने के लिए मिल रहा होगा। बोलिए, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कितने बच्चे जानते हैं इस बात को? कितने बच्चे के गांव में, आपके गांव में ऐसा ऐसा काम चल रहा है, बताइए, कुछ लोगों के द्वारा। बोलिए, आप लोगों को नहीं पता है? इसका मतलब कि आप गांव भर की जानकारी नहीं रखते हैं, समझे कि नहीं। बहुत सारा एक ऐसा समाज चल रहा है जो आपके धर्म को परिवर्तन के लिए पैसा और सामान दे रहा है कि आप धर्म को परिवर्तन कर दो, ईसाई धर्म को मान लो, हम तुम्हें माने सभी चीज देंगे, पैसा देंगे, सामान देंगे। वो बच्चा ठीक बोल रहा है, उसको पता है। हमारे गांव में भी ऐसा सब करवाया है, सर कुछ लोग करवाया है, समझे कि नहीं, कि हम लोग अब ईसाई धर्म मान रहे हैं। बात अंग्रेज यही काम किया कानून ला करके कि भैया आप अगर हमारे धर्म को मानते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, समझे कि नहीं। आपको अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार रहेगा। क्लियर हो गए?
तो इस बात को अंग्रेज ला करके भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया, धर्म परिवर्तन करने की साजिश में सफल हो गया। तो इस बात को अगर जरा लिख देते हैं तो क्या दिक्कत है। 1850 में लिख दें, एक मिनट कैसे लिखेंगे इसको, देखिए धार्मिक अयोग्यता का कानून है ना, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार अगर आप धर्म का बदलाव करते हैं, धर्म का बदलाव करते हैं तो धर्म का बदलाव करते हैं तो आपको अपने पैतृक संपत्ति से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। ये किसका कानून था या किसकी परंपरा थी, भारतीय परंपरा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं किसकी परंपरा है, भारतीय परंपरा। क्या परंपरा है कि अगर आप अपने धर्म को बदलेंगे तो आपको अपने पैतृक संपत्ति से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। तो अंग्रेजों ने 1850 में, कब 1850 में इस कानून के तहत, इस कानून के तहत यह नियम पारित किया कि धर्म परिवर्तन में इतना ना गंदा हो गया जब क्या, देखिए ध्यान से, धर्म परिवर्तन करने पर आपको पैतृक संपत्ति से है ना, संपत्ति से दखल नहीं किया जाएगा, संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, तो वंचित नहीं किया जाएगा। आ गया समझ में। ये बातें जब अंग्रेजों ने कही तो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए एक गहरा है ना, ये अच्छी बात नहीं थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे क्या हुआ कि जो लोग अंग्रेजों से डरते थे या जो लोग अंग्रेजों से भयभीत थे, उनको जब यह नियम मिल गया तो उनके भय के डर से धर्म परिवर्तन कर लेते थे, है कि नहीं, और उनको अपना अधिकार भी प्राप्त हो जाता था। इसको हम लोग क्या चीज का कानून कहते हैं, लेक्स लोकी कानून। क्या कहते हैं, लेक्स लोकी कानून भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है लेक्स लोकी कानून, लेक्स लोकी कानून भी कहा जाता है, कानून भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। एक बात और थी, क्या बात थी उसको जरा सा समझ लेते हैं। एक तीसरा इसमें एक और बात थी जिसको आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आप, जैसे होता क्या था कि जैसे अंग्रेजों के द्वारा आपको अगर बंदी बनाया जाता था तो पहले होता क्या था कि जेल में लोग अपने अपने थाली लेकर के जाते थे ताकि हमको अगर वहां भोजन मिलेगा तो हम अपने बर्तन में खाएंगे, समझे कि नहीं, है ना। कोई किसी के बर्तन में नहीं खाएगा, आप लोग अपना अपना बर्तन लोग ले जाता था। कब, जब अंग्रेजों के द्वारा कोई भारतीय अगर पकड़ा गया तो पकड़ा जाने के बाद जो है उन लोग अपनी शुद्धता के लिए, इसलिए शुद्धता के लिए कि हम दूसरे के बर्तन में भोजन न करने के बजाय अपने द्वारा जो लाए गए बर्तन
उसी में हम भोजन करेंगे। अंग्रेजों ने इस बात के लिए भी रोक लगा दिया, बोला कि जो जेल में जाएगा वह अपना बर्तन लेकर के नहीं जाएगा। जेल में स्वयं के बर्तन ले जाने पर रोक लगा दिया। जेल में स्वयं के बर्तन ले जाने पर रोक लगा दिया। और उस समय ये भी एक धार्मिक कारण के तौर पर था, समझे कि नहीं। लोगों का मानना था कि दूसरे धर्म के भी लोग उसी बर्तन में, हम भी उसी बर्तन में अगर भोजन करेंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन वहां तो अब शासन हो गया था अंग्रेजों का, और शासन भारत में किसका चल रहा था, अंग्रेजों का। तो एक और नियम लगाया था कि जेल में स्वयं के बर्तन नहीं ले जाना है। अगर आप बर्तन ले जाएंगे तो आपका बर्तन बाहर फेंक दिया जाएगा, और जेल में जो बर्तन है वही बर्तन का उपयोग आपको करना है, समझे कि नहीं। तो भारतीयों को लगा ये भी बात कि यह भी कानून जो है हमारे लिए जो है क्या है, धर्म को भ्रष्ट करने का है ना, ये नीति है अंग्रेजों का। भारतीयों ने क्या सोचा कि भारतीयों ने यह सोचा कि अंग्रेज ऐसा करके हमारे धर्म को क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। इस नियम के तहत उन लोगों को, भारतीयों को लगा कि यह नियम भी लगा करके हम लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अब बताइए भारत के लोग अंग्रेजों से खुश रहेंगे? अब ये तलाश में रहेंगे ना कि कब कोई ऐसी बात हो कि अंग्रेजों से बदला लेने का हमको मौका मिले। रहेगा कि नहीं प्रयास रहेगा? रहेगा कि नहीं प्रयास रहेगा उन लोगों का कि मौका मिले कि गर्दन छोड़ कर दे। अंग्रेजों से इन सभी कारणों की वजह से अब भारतीय एकदम आग बबूला हो चुके थे कि कब एक ऐसा मौका आए कि हम अंग्रेजों से है ना बदला ले सके। सब पूरा धर्म मेरा भ्रष्ट कर रहा है। जैसे आज ही आपको मान के चलिए कि आप जल्दी से मस्जिद में जाते हैं, इस्लाम धर्म के लोग जल्दी से मंदिर में जाते हैं, क्या कारण है, क्या लगता है कि आपको यही ना लगता है कि अगर हम मस्जिद में जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस्लाम को लगता है कि अगर हम मंदिर में जाएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं हो जाएगा? तो हम अपने धर्म को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए वहां नहीं जाते हैं, समझे कि नहीं। और बात जबरदस्ती आपको कोई कह दे कि नहीं आपको एकदम है ना मस्जिदे में पूजा करना है, और उन लोगों कहें कि नहीं आपको मंदिर में पूजा करना है, तो आपको लगेगा ना कि यह नियम गलत है। आप विरोध कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो बस ये लोग विरोध कर रहे थे तो कोई गलत कर रहे थे? तो विरोध होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था ना। तो भारतीयों ने विरोध किया, समझे कि नहीं। तो दूसरा पहलू आप लोगों ने पढ़ा धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां, और इस तरह से भारतीयों के साथ धार्मिक हस्तक्षेप हुआ, और इसकी वजह से बहुत सारे भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम इसके तीसरे पहलू पर जरा गौर कर लेते हैं। अब हम इसके तीसरे पहलू पर गौर करते हैं। देखिए अब हम इसके तीसरे पहलू पर गौर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए धार्मिक एवं सामाजिक कारण के पहला पहलू क्या था, सामाजिक सुधार। दूसरा पहला पहलू क्या था, धार्मिक हस्तक्षेप की नीतियां। और अब हम लोग बताएंगे कि ईसाई धर्म के लोग यानी कि अंग्रेज कैसे ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, और कैसे हिंदुओं को, कैसे मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा ईसाई बनाने में लगे थे। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ईसाई धर्म का समर्थन। यानी कि तीसरा पहलू पर अब हमारी चर्चा होगी। अब हमारी चर्चा किस पर होगी, तीसरा पहलू पर। तो तीसरा पहलू होगा क्या चीज, ईसाई धर्म का समर्थन। दिखाई दे रहा है वाला पेन, बोलने नहीं करता, ये वाला कलम दिखाई दे रहा है पीछे तक? ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा हो, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना सबको। ईसाई धर्म का समर्थन जरा देख लेते हैं कैसे। देखिए आपको याद होगा 1813 में चार्टर एक्ट आया था, पढ़ा है ना चार्टर एक्ट 1813।
आप लोग पन्ना उलटिएगा तो आपको 1813 का एक्ट आपको आ जाएगा। देखिए, ईसाई धर्म का समर्थन में सबसे पहली बात इसी को से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, ईसाई धर्म में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या कहा गया था कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा ईसाई मिशनरियों को यह अनुमति मिल गई थी कि आप अपना मिशन भारत में चलाइए, आप अपना मिशन भारत में चलाइए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। यह 1813 के चार्टर एक्ट में इस बात को कह दिया गया था। समझे कि नहीं? इस बात को तो आप लोग जानते ही हैं, नहीं भी जानते हैं तो इस बात को लिख देते हैं। हालांकि आप जरा सा भी ध्यान में रखा होगा, बातें कुछ याद आई होंगी तो आपको इस बात को समझ में आया होगा। समझे कि नहीं? वाह, समझ में आया? तब 1813 में 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या था? ईसाई मिशनरी को, ईसाई मिशनरी को क्या कहा गया था? अनुमति मिली थी, अनुमति मिली थी कि आप अपने ईसाई धर्म का, अपने ईसाई धर्म का है ना प्रचार प्रसार कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए। यह अनुमति ऑलरेडी मिल गई। समझ में आ गया? साथ ही और क्या हुआ था? बाइबिल की शिक्षा दी जा रही थी हर शैक्षणिक संस्थान में। ईसाइयों के द्वारा जो खोला गया विद्यालय था, बात समझिए, ईसाइयों के द्वारा जो खोला गया विद्यालय था, समझिएगा ध्यान से, उसमें लिख देते हैं, बल्कि ईसाइयों द्वारा खोले गए विद्यालयों में, ईसाइयों के द्वारा खोले गए विद्यालयों में बाइबिल की शिक्षा दी जा रही थी। किसकी शिक्षा? बाइबिल की। अब बताइए, बाइबिल की शिक्षा दी जा रही थी। अब बताइए, हम हैं हिंदू धर्म के लोग, हमको अगर बाइबिल पढ़ाया जाएगा तो हम बाइबिले ना सीखेंगे? फिर बाइबिले का ना बात तो हर बात समझ में हमको आने लगेगा। आज देखिएगा, आज भी बहुत सारे विद्यालय ईसाइयों के चल रहे हैं। जैसे आपका क्रेन, नाजरत, ये सब किसका है? ईसाइये का ना। इसमें ये सब क्या है? ये सब स्कूल खोल दिया है, पैसा कमा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा लूट रहा है आज भी, और वहां पर भी आज भी बाइबिल की शिक्षा लोग नहीं देते हैं। समझे कि नहीं? और आज सोचते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ रही है, मारिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय को, मैकाले की शिक्षा को। समझे कि नहीं? कभी भी आपने सुना कि इंग्लैंड में हिंदी विद्यालय चल रहा है? नहीं। कभी भी इंग्लैंड में आप नहीं सुने होंगे कि वहां हिंदी विद्यालय चल रहा है। लेकिन भारत में हम लोग क्या गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। अरे भगोल, आप अपनी भाषा में नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी अपनी भाषा हिंदी है, आपकी अपनी भाषा जो है भारतीय है, और आप नकल कर रहे हैं किसका? अंग्रेजी भाषा का। सीबीएसई क्या है? वह इंग्लिश मीडियम है। और इंग्लिश मीडियम किसका देन है? तो यह देन है मैकाले का। किसका देन है? अंग्रेज का। तो आप अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो आप क्या बनिएगा? अंग्रेज। आप क्या बनिएगा? अंग्रेज। अंग्रेजों ने यही तो किया कि जल्दी हट नहीं रहा है। इतना ना हमारे समाज और धर्म के साथ खिलवाड़ किया कि हम हिंदी पढ़ने वाले को नीची नजर से देखते हैं और इंग्लिश पढ़ने वाले को ऊंची नजर से देखते हैं।
इंग्लिश बोलने वाले को तेज समझते हैं और हिंदी बोलने वाले को कमजोर समझते हैं। हिंदी बोले तो बिहारी और अंग्रेजी बोले तो तेज, जूता खोल के ऐसे लोगों को पीटना होगा, है कि नहीं? ऐसे लोगों को जूता से पिटाई करनी पड़ेगी। अरे भैया, मेरा मातृभूमि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की मातृभाषा है हिंदी, और हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए अपनी शिक्षा होनी चाहिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति की पढ़ाई होनी चाहिए। तो लोग इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, हम लोग भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। अगर रामायण की बात कर दिए, महाभारत की बात कर दिए, गीता की बात कर दिए, कुरान की बात कर लिए तो असभ्य कहलाते हैं। और बाइबिल पढ़ने वाले बड़ा सभ्य है क्या? ऐसे लोगों की पिटाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उस समय भी क्या हो रहा था? बाइबिल की शिक्षा दी जा रही थी। क्यों? या बाइबिल पढ़िए, मेरा धर्म इतना बढ़िया है, आप धर्म को परिवर्तित कर लीजिए, इसके लिए पढ़ाया जा रहा है शैक्षणिक संस्थान में। अभी हम आपको जो पढ़ाएंगे वही ना सीखिएगा। बताइए, हम जो पढ़ाएंगे वही ना सीखिएगा। अगर हम यहाँ पे कुरान पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप कुरान सीखिएगा। अगर हम गीता पढ़ाना शुरू करेंगे तो गीता पढ़िएगा। अगर हम जो बात पढ़ा रहे हैं वही ना आप पढ़िएगा, सीखिएगा। तो क्या यह धर्म परिवर्तन की कहानी उस समय नहीं चल रहा था जब ईसाई के स्कूलों में हिंदुस्तान के बच्चों को बाइबिल पढ़ाया जा रहा था? बाइबिल पढ़ाया। हमारी छुट्टी दशहरा में न होनी चाहिए, हमारी छुट्टी छठ में न होनी चाहिए। ये हमारी छुट्टी जो है सिर्फ बड़ा दिन की छुट्टी हमारी छुट्टी है। बड़ा दिन के दिन जो बड़ा दिन करते हैं उस दिन स्कूल चलेगा, और हमारे यहाँ होली दशहरा में स्कूल बंद होगा, क्योंकि वह मेरा अपना पर्व है कि नहीं? 1 जनवरी को छुट्टी होना चाहिए, तो मेरा पर्व है। 1 जनवरी को छुट्टी नहीं होगा, 1 जनवरी को स्कूल होगा। समझ लीजिए, याद रखिए, वह हम लोगों की छुट्टी नहीं है, वह ईसाइयों का है। और भारत से ईसाइयों को हम लोग खदेड़ चुके हैं। आज जो कुछ ईसाइयों के चमचे बच गए हैं उसको भी बहुत जल्द हम लोग जैसे टीचर आ गए हैं, जल्दी से खदेड़ देंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोग उनको यहाँ से विदाई तय करने वाले हैं, क्योंकि इतना बढ़िया से हम सभी बिहारी पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं कि जितने भी ईसाई वाले विद्यालय हैं सबको बंद कराना पड़ेगा, और सबको जो है से यह बात बताना पड़ेगा, हिंदू हैं हम, हिंदू राष्ट्र है मेरा, यूपीएससी मेरा, बीपीएससी मेरा। तो कहाँ आपकी सब घर घर में घराने पड़े हुए? बंद कीजिए सब, बताइए, है नहीं? अब पढ़ाई होना चाहिए बेहतरीन ढंग से न जी, जीवन बनने वाले में पढ़ाई होनी चाहिए। वेदांत है उसी में जहाँ कुछ नहीं है। अरे आइए यहाँ पढ़िए, सारी बात यहाँ हो रही है, आपको हम बता दे रहे हैं। ताकत है बताने का किसी को? वहां भी ऐसी हो रहा था। ईसाई धर्म लोग क्या कर रहा था? बाइबिल पढ़ा रहा था। क्या कर रहा था? बाइबिल पढ़ा। बाइबिल पढ़ेंगे चीज है, हम क्या पढ़ेंगे बाइबिल? हम पढ़ेंगे गीता, हम पढ़ेंगे रामायण, हम पढ़ेंगे महाभारत, अपना ग्रंथ पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के लोग अपना कुरान पढ़ेंगे, हम बाइबिल क्या पढ़ने जाएंगे? लेकिन यहाँ पे क्या हो रही थी? शिक्षा दी जा रही थी। अंग्रेजों का एक मिशन था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बाइबिल की शिक्षा दी जाए। समझ में आ रहा है बात? और इसके लिए क्या था? अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। इसके लिए क्या था? इसके लिए अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। समर्थन ले अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। यह सरकार जब उसी की थी तो वो तो जो चाहेगा सो न करेगा। इसके लिए क्या था? समर्थन प्राप्त था। देखिए, सबसे ज्यादा विडंबना की बात क्या थी, इस बात को समझिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी? आगे बढ़ा दें, देखिए ध्यान से। सबसे बड़ी बात थी,
देखिए इतना कैसे हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, यह थी कि ध्यान से सुनिएगा, ईसाई धर्म के जो पूजा पाठ करवाने वाले लोग होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ जो मंदिरों में पूजा करते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। इस्लाम धर्म में उन्हीं को मौलवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलवी। और जो ईसाई धर्म की पूजा करवाते हैं उसको पादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादरी। समझ में आ गया? ईसाई धर्म के पंडितों को क्या कहा जाता है? पादरी। तो सबसे बड़ी विडंबना की बात और सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या थी, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ के जो पादरी थे, यानी कि भारत में चूंकि अब ईसाई लोगों का समर्थन ज्यादा था, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि पादरी जो होते थे, पादरी यानी कि जो पूजा पाठ करवाते थे ईसाई धर्म में, वो धार्मिक परिवर्तन करा रहे थे। सोचिए क्या करवा रहे थे पादरी? धार्मिक परिवर्तन करा रहे थे। पादरी लोग क्या कर रहे थे? धार्मिक परिवर्तन करा रहे थे। एक मिनट, धार्मिक परिवर्तन करा रहे थे। अब बताइए, आप जाइए और वहां पर धार्मिक परिवर्तन करा रहे थे। क्या कर रहे थे? धार्मिक परिवर्तन करा रहे थे। बताइए, आपको अगर धार्मिक परिवर्तन कराया जाएगा तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे ब्राह्मण उठे और सबको जो है से इस्लाम को हिंदू बनाने लगे, ईसाइयों को हिंदू बनाने लगे, तो हम लोगों को तो अच्छा लगेगा कि चलिए भाई मेरे धर्म में आ रहा है, लेकिन क्या उन लोगों को यह बात अच्छा लगेगी? अगर हमारे लोग, अगर मान के चलिए कि आप हैं, कल के डेट में कोई इसमें से ईसाई बन गए, तो आपको अच्छा लगेगा? तो बताइए ईसाई में क्या है? हमारा धर्म सबसे अच्छा है। और पादरी लोग यही काम कर रहे थे, अन्य धर्मों की बुराई कर रहे थे। भारत कैसा देश है, ध्यान समझिएगा। भारत एक ऐसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। लेकिन इस बात को समझिए, इन लोग क्या कर रहे थे, पादरी लोग क्या कर रहे थे कि हमारे धर्म की बुराई कर रहे थे, इस्लाम धर्म की बुराई कर रहे थे, हिंदू धर्म की बुराई कर रहे थे। और किसका बड़ाई करते थे? तो सिर्फ ईसाई धर्म की। किस धर्म की? ईसाई धर्म की। और यह काम क्या धीरे धीरे हो रहा था? पादरी धार्मिक परिवर्तन करा रहे थे। कैसे? जोर तोड़ से, जोर तोड़ से, मतलब काफी लगे हुए थे, है ना, कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम परिवर्तन करा दें, लोगों को धार्मिक परिवर्तन करा दें। समझे कि नहीं? यही नहीं हो रहा था, अन्य धर्मों की बुराई हो रही थी, अन्य धर्मों की बुराई हो रही थी। समझे कि नहीं? अन्य धर्मों की बुराई हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म से विमुख हो जाए और ईसाई धर्म अपनाए, इसके लिए तैयारी चल रही थी। लोग, अन्य धर्मों की बुराई हो रही थी, है ना, सिर्फ ईसाई बनने पर, ईसाई बनने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे थे, हर तरह के प्रयास किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। आ रहा समझ में? सबको ईसाई बनाया जाए ऐसा प्रयास चल रहा था। यही नहीं, आपको मैं बता रहा हूं एक बात, 1837 के आसपास में अकाल आया था। क्या हुआ था? अकाल। 1800, सीधा बैठे ना जी, 1800 नहीं है तो बाहर चले जाइए ना जरा सा। 1837 में अकाल हुआ था। अकाल का मतलब कोई खेती बाड़ी नहीं, एकदम पूरा खेत एकदम क्या हो गया था, रेगिस्तान की तरह एकदम खाली खाली लगता था। अकाल हो गया था। अकाल के मतलब कि अनाज नहीं था 1837 में, उसके आसपास के, है ना, और लोग भूखे तड़प रहे थे,
लोग क्या हो रहे थे, भूखे तड़प रहे थे। उनकी भूख को मिटाने के लिए अंग्रेजों ने एक उपाय सोचा कि हम आपको अनाज देंगे, हम आपको भरपेट भोजन करेंगे। कब? हम आपको भोजन देंगे तब जब तुम हमारा धर्म अपना लोगे। सोचिए कितनी बड़ी बात हो रही थी। सोचिए ध्यान से, 1837 के आसपास, समझ में आ रही है बात? 1837 के आसपास के अकाल में भूखे लोगों को भोजन देने के एवज में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। सोच लीजिए तो कितनी बड़ी बात थी। भूख के बदले क्या मिल रहा था, भोजन के बदले क्या मिल रहा था कि आप धर्म बदल लो, आप धर्म बदल लो तो हम आपको भोजन देंगे। आप बताइए, भूख की तड़प, भूख की अग्नि से कौन नहीं ईसाई बनेगा? बोलिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? मरने से अच्छा था लोग बन जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग मरने के लिए तैयार थे लेकिन ईसाई धर्म बनने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे भी कुछ था, समझे कि नहीं? अब हुआ क्या, इन सभी घटनाओं से, याद रखिएगा, इन सभी घटनाओं से भारतीय एकदम आहत थे। भारतीय अब मौके की तलाश में थे। इन्होंने क्या किया, भारत के लोगों ने अब क्या किया, देखिए ध्यान से। भारत के लोगों ने कहा कि जो भी थोड़ी बहुत त्रुटि हमारे संस्कार में है या जो भी त्रुटि हमारे धर्म में है, हम उसको सुधार कर देंगे। हम उसको क्या कर लेंगे? सुधार कर लेंगे। अब भारत के लोग अपने धर्म में थोड़ी सी सुधार की भावना किए, थोड़ा सा सुधारने का प्रयास किए और इनके विपक्ष में होते जा रहे थे। जहां एक तरफ ईसाई बनाने के लिए उन लोगों का जोर तो चल रहा था, अब भारतीय भी इनकी मंशा को समझ चुके थे। समझ में आ रही है बात ना? अब भारतीय भी अंग्रेजों की मंशा को समझ चुके थे और अब वह अपने धर्म में थोड़ी सी सुधार कर अंग्रेजों से इस बात का बदला लेना चाह रहे थे कि आपने न सिर्फ हम पर राज किया बल्कि हमारे धर्म और हमारे समाज के साथ भी आपने, है ना, भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है। अब हम आपका विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं और हम आपका विरोध करेंगे। अब देख लीजिए यहां पर एक बात और, कुछ लोगों का बयान अंग्रेजों का सुनिएगा तो आप कहिएगा कि बात होगा। देखिए तो कुछ लोगों के बयान से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे यहाँ सिर्फ अपना धर्म, है ना, धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे और सिर्फ पूरे भारत को ईसाई बनाने के लिए आए थे। जिसमें एक नाम था, क्या नाम था? देखिए ध्यान से, एक नाम था ईस्ट इंडिया, है ना, कंपनी के अध्यक्ष थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के वो क्या थे? एक बोर्ड का अध्यक्ष नहीं, एक बोर्ड का मतलब जो होता है ना, उसके अध्यक्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बोर्ड है, उसके अध्यक्ष है जिसका नाम था मेंजलिस। क्या नाम था? मेंजलिस। और इसने क्या बयान दिया था? कहां पे? हाउस ऑफ कॉमन्स में। क्या कर रहे हो? ए बाहर निकलिए तो बड़ा सा, हटिए तो वहां से, हम अथी में बोल रहे, खड़ा होकर निकलिए बाहर, वहां से हटिए, वहां से। पढ़ाते पढ़ाते जान निकल रहा है, ऐसे लोग दिमागे नहीं काम कर रहा है। मेंजलिस ने कहा बयान दिया था? हाउस ऑफ कॉमन्स, जो उन लोगों का हाउस चलता है ना, उसमें। और ये बहुत बड़ी बात थी, जब वहां पे कोई बयान जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया था यह आदमी। क्या बयान दिया था जरा सुनिए। इसने बयान दिया था कि ईश्वर की कृपा से, सोचिए ध्यान से क्या बोलता था यह आदमी,
कि ईश्वर की कृपा से इतना बड़ा हिंदुस्तान अपने इतना बड़ा हिंदुस्तान का साम्राज्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। समझे कि नहीं? इसने क्या बयान दिया था? हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया था, है ना? क्या बयान दिया था? कि ईश्वर की कृपा से, दिमाग डिस्टर्ब कर देता है, ईश्वर की कृपा से इतना बड़ा हिंदुस्तान का साम्राज्य है ना, इतना बड़ा हिंदुस्तान का साम्राज्य हमें प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, इतना बड़ा हिंदुस्तान का साम्राज्य हमें प्राप्त हुआ है। तो इसे है ना, तो इसे अपने कार्यों से, ध्यान समझिएगा, इसे अपने कार्यों से, है ना, एक ईसाइयत का पताखा, ईसाइयत का पताखा, ईसाइयत का पताखा एक कोने से दूसरे कोने तक, है ना, एक कोने से दूसरे कोने तक फहरा देनी चाहिए, दूसरे कोने तक फहरा देनी चाहिए। सोचिए कितना बड़ा बयान दे दिया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि इन लोग चाहते थे कि पूरे भारत को ईसाई बना दिया जाए। इन लोग क्या चाहते थे? पूरे भारत को ईसाई बना दिया जाए। यह भारत धर्मनिरपेक्ष देश जो आज हम लोग कहते हैं नहीं रहे, बल्कि यह पूरे भारत ईसाई देश कहलाए। जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऐसे ये सब देश हो जाए, पूरा का पूरा यह ईसाई धर्म वाला देश हो जाए। तभी तो मेंडलिस ने भरी सभा में कहा, हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बयान को दिया कि भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि इतना बड़ा हिंदुस्तान का साम्राज्य हमें प्राप्त हुआ है। हम अपने कार्यों के बदौलत, हम अपने बाहुबल के बदौलत अपने ईसाइयत का पताखा, अपने ईसाई धर्म का पताखा भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला दे। यह कितना शर्मिंदगी की बयान थी उस समय मेंडलिस, समझे कि नहीं? और इससे स्पष्ट होता है कि मेंडलिस के दिमाग में यह बात बैठी थी कि भारत को ईसाई धर्म में बदल देना है, भारत को ही ईसाई बना देना है, पूरे लोगों को ईसाई बना देना है। तो क्या हमारा विरोध करना उचित था कि नहीं था? हम उससे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? तो सिर्फ क्या इन्हीं का एक बयान ऐसा था? नहीं, और अंग्रेज पदाधिकारी थे, ध्यान से देखिए, और थे अंग्रेज पदाधिकारी जिनका ये सब बयान था, जिनका नाम था मेजर एडवर्ड। क्या नाम था इनका? मेजर एडवर्ड। याद रखिएगा, क्या नाम था इनका? मेजर एडवर्ड। इन्होंने क्या कहा था? जो हिंदुस्तान में सत्ता का लक्ष्य है वो भारत को ईसाई राष्ट्र बनाता है, समझे कि नहीं? बनाना है। क्या है? हम लोगों को भारत को क्या बनाना है? ईसाई राष्ट्र बनाना है। जो हिंदुस्तान का सत्ता हमें प्राप्त हुआ है वह इसीलिए प्राप्त हुआ है कि इस पूरे भारत को हम क्या बनाते? ईसाई धर्म बना दे। मेजर एडवर्ड ने क्या कहा था? जो हिंदुस्तान की सत्ता, जो हिंदुस्तान की सत्ता हमें प्राप्त हुई है, हमें प्राप्त हुई है ना, हमारा कर्तव्य है कि पूरे भारत को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दे, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दे। बताइए कितना बड़ा इन लोगों का लक्ष्य था। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? समझ में आ रहा है? पूरे भारत को क्या कर देना? ईसाई बना देना। अब हमको जरा जवाब दीजिए, क्या यह धार्मिक कारण और सामाजिक कारण नहीं है लड़ाई लड़ने का? लड़ाई लड़ने का कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता है?
क्या हम लोगों को अंग्रेजों के पक्षधर रहना चाहिए या विद्रोही रहना चाहिए? तो विद्रोह होगा कि नहीं होगा? विद्रोह होगा ना। तो यह धार्मिक एवं सामाजिक कारण का तीन पहलू आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे धर्म की शिकायत करते हुए पूरे भारत को ईसाई बनाने में लगे हुए थे, और किस तरह से धार्मिक कारण भी अंग्रेजों के विरोध होने का एक बहुत बड़ा कारण बना। इस बात को कितने बच्चों ने समझ लिया? जिन बच्चों ने समझ लिया आनंद आया होगा, तो आनंद आ भी समझ में आ गया बात। अब ध्यान से समझिए। अब जरा हम लोग गौर कर लेते हैं सैनिक कारण की। अब किसका समझ लेते हैं? सैनिक कारण। सैनिक कारण समझ लीजिए। उधर है, चल रहा क्लास? नहीं चल रहा है? चल रहा है तो चलेगा इधर क्लास। सैनिक कारण देख लीजिए। देखिए, हमारे सैनिकों के साथ हमेशा ही, है ना, गलत होता रहा है अंग्रेजों के द्वारा। इनके वेतन से लेकर के, भर्ती से लेकर के, पदोन्नति तक में हम लोगों के साथ, है ना, व्यवहार अलग अलग हुआ है। अंग्रेजी सेना जो थी, अंग्रेज अगर उसमें भर्ती लेते थे तो उनका वेतन ज्यादा मिलता था, उनकी भर्ती आसानी से होती थी, है कि नहीं, और उनको पैसा भी ज्यादा मिलता था, और जल्दी जल्दी वे आगे बढ़ करके अफसर बन जाते थे। लेकिन क्या भारत के लोगों को यह सुविधा प्राप्त होती थी? नहीं, भारत के लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं होती थी। यानी कि सैनिक कारण में सबसे पहला सैनिकों को अंग्रेजों से विरोध होने का क्या था? तो भैया भर्ती, पद, वेतन, पदोन्नति, ये सब में भेदभाव होता था। भर्ती, पद, वेतन, पदोन्नति में क्या होता था? भेदभाव होता था। क्लियर हो गया? इसको पढ़ाए भी हैं पहले से भी, बोलिए नहीं, पहले से पढ़ाए भी हैं इसको। दूसरा, सैनिक और क्या कारण थे? अंग्रेजों का व्यवहार भारतीय लोगों के साथ अच्छा नहीं होता था। समझे कि नहीं? भारतीयों का मतलब अंग्रेजों का व्यवहार क्या होता था? अंग्रेजों का जो व्यवहार था, अंग्रेजों का व्यवहार भारत के जो लोग सैनिक में जाते थे उनके प्रति अच्छा नहीं होता था, उनसे ज्यादा काम करवाया जाता था। ऐसे भी आप जान लीजिए कि अनुपात कितना था? 5:1 का था। यानी कि 5 भारतीय लोग होंगे सैनिकों में और 1 अंग्रेज के लोग होंगे सैनिक में, यही अनुपात चलता था। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था सैनिकों के विरोध का, सैनिकों ने जो विरोध किया था, इसका सबसे बड़ा कारण था अवध का विलय। अवध का विलय। हालांकि अवध में शासन बहुत अच्छा चला था, और आपको याद होगा कि कुशासन का आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके वहां के नवाब को हटाया गया था, और वहां के बेगम हजरत महल को हटाया गया था। और इस बात को आप जान लीजिए, यह घटना 1856 की थी। कब की थी? 1856। कुशासन का आरोप लगाया गया था ना, इस पर कुशासन का आरोप लगाया गया था, अंग्रेजों ने। और इस पूरे अवध को क्या कर दिया गया था? तो पूरे अवध को अंग्रेजों ने अपने आप में मिला लिया था, वहां की सत्ता को अपने आप में मिला लिया था। क्या चीज का आरोप लगा करके? कुशासन का आरोप लगा करके। और मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों की सेना में भारत के लोगों में सबसे ज्यादा अगर कोई सैनिक था तो अवध के ही लोग सैनिक थे। समझे कि नहीं? आपको इस बात को जानकारी होना चाहिए कि अंग्रेजों के सेना में अवध के लोगों की संख्या ज्यादा थी। अवध के लोगों की संख्या, बोलिए नहीं रहा,
ज्यादा थे। अवध के लोगों की संख्या ज्यादा थी। उसको सिद्धू तब रख दो उसको पहले, मारो तो पहले उसको, मारो ना प्राक से। हाँ बहुत बढ़िया। दो याद रखिए, अंग्रेजों के सेना में अवध के लोगों की संख्या ज्यादा थी, और अवध की जब संख्या ज्यादा थी, अवध के लोग जब ज्यादा थे, और अवध के ही नवाब को कुशासन का आरोप लगा करके हटाया जाएगा, अच्छे शासन करने के बावजूद भी, तो क्या वहां के लोग अंग्रेजों का खिलाफ करेंगे कि नहीं करेंगे? अब अंग्रेजों की सेना में अवध के लोग ज्यादा थे, तो इस बात का गुस्सा इन सेनाओं को होगा कि नहीं होगा? तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। अंग्रेजों ने जब अवध को मिलाया और उसकी लोगों की संख्या सेना में ज्यादा थी, इसलिए सेना के अंदर में भी लगा कि हमारे राजा के साथ ऐसा हुआ है, इसका बदला अंग्रेजों से हम लेंगे। क्लियर हो गया? ये बातें हुई। चौथा जो कारण था, वह कारण क्या था? डाक अधिनियम। क्या था? डाक अधिनियम। डाक अधिनियम क्या था सो समझिए। डाक अधिनियम 1854 में इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या था इसमें? अगर आपके द्वारा जो चिट्ठी लिखी जाती थी, आप अपने जो बच्चे आपके सैनिक में थे उनके पास यह चिट्ठी जाती थी परिवार की, या सैनिक लोग जब पत्र लिखते थे और उनके माता पिता या उनके संबंधियों के पास या उनके पत्नियों के पास चिट्ठी जाती थी, तो उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता था। 1 रुपया भी खर्च नहीं होता था। समझ में आ रही है बात? सीधा बैठ जाइए, सब सीधा बैठ जाइए। अब क्रांति शुरू होने वाली है। 1 रुपया भी खर्च नहीं होता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत 1854 में अंग्रेजों ने कहा कि अब आप अगर पत्राचार करेंगे तो आप लोगों को भी पैसा खर्च देना पड़ेगा। डाक जो चिट्ठी यहां से वहां जाती है, या पत्र जो इधर से उधर आते जाते हैं, इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। आ गया समझ में? इससे भी सैनिक को क्या लगा कि अब हमारे वेतन से भी डाक के तहत पैसा काटा जाएगा, है ना? यानी कि चिट्ठी लाने में और ले जाने में हमको पैसा खर्च लगेगा। इस कारण से भी इन लोगों ने विरोध किया था। और एक तो आरोप ऐसे ही है, ये था कि भैया धर्म, देखिए इन लोगों ने आरोप क्या लगाया था? धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया था। अंग्रेज सैनिकों ने धर्म भ्रष्ट करने का आरोप, धर्म भ्रष्ट करने का आरोप। कैसे? देखिए, इन लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। भारत के सैनिक समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। काहे? इसकी वजह थी कि लोगों का मानना था कि समुद्र जो है हमारे देवता है, और देवता को हम लांग करके पार नहीं कर सकते हैं या उस पर से नहीं जा सकते हैं, यानी कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना? तो समुद्र पार करना नहीं चाहना, सैनिकों को लगता था कि यह हमारे धर्म के विरुद्ध है। और अंग्रेज चाहते थे, है ना, चूंकि उनको जब बर्मा से लड़ाई हुई थी तो वे चाहते थे कि इन लोगों को समुद्र पार करके ले जाया जाए और ले जाकर के जो है इनके द्वारा युद्ध वहां लड़ा जाए। लेकिन भारत के लोगों ने, भारत के सैनिकों ने मना कर दिया कि हम लोग समुद्र पार नहीं करेंगे, क्योंकि समुद्र पार करने से हमारे धर्म की क्या होती है? भ्रष्ट होती है। इसलिए हम अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करेंगे। आ गया समझ में? समझ में आ रही है सब बात? और छठा क्या था? सैनिक विद्रोह। यह भी बहुत बड़ा कारण था। कैसे कारण था सो समझ लीजिए। सैनिक विद्रोह कैसे कारण था तो समझिएगा, यह समय समय पर होता रहता था। बराबर कुछ न कुछ बातों को लेकर के सैनिक जो है अंग्रेजों का विरोध करते रहते थे, है ना? लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इनके विद्रोह का दमन कर दिया जाता था, है ना? ज्यादा फुटफुटाते थे तो इनको कुछ न कुछ, है ना, दंड देकर के इनको क्या कर दिया जाता था? चुप करा दिया जाता था। इनका जो है से मान मर्यादा क्या खत्म हो रहा है? क्या बार बार देख रहे हैं?
इनकी मान मर्यादा को जो है ठेस पहुंचा करके इनके क्रांति के आंदोलन को है ना दबा दिया जाता था, जिससे लगता था इन सैनिकों को कि मौका मिले तो अंग्रेज के गर्दनें में मोड़ दें। समझ में आ रही है बात? तो ये भी एक कारण होता था। और कुछ बातें और जान लीजिए, ध्यान से समझिए। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें समझ लीजिए क्या हुआ था। 1764 में बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? बक्सर के युद्ध में हुआ था क्या चीज, इस बात को समझिए। थॉमस मुनरो की तरफ से, जो अंग्रेज के सेनापति था, उसके तरफ से भारतीय सैनिक गए लड़ने के लिए थॉमस मुनरो की तरफ से। लेकिन देखा कि अरे ये तो हमारे भारतीय राजा से लड़ाई लड़ रहा है मीर कासिम से, समझे कि नहीं। बस क्या था, जो मुनरो जो था, जो सैनिक लेके गया था और उसमें भारतीय सैनिक थे, है ना, वो सब सैनिक बदल गया, चल गया कहने से मीर कासिम देने से, और ठोक दिया अंग्रेजों को उस समय। समझ आ गई बात है? जैसे बातें समझे, मुनरो क्या था, अंग्रेज अफसर था, और वह लड़ाई करने किससे गया था? वह लड़ाई करने चला गया था मीर कासिम के साथ। कैसे? मीर कासिम के साथ, समझे कि नहीं। और जब लड़ाई करने के लिए जब गया तो भारत के सैनिक सोचा कि हम अपने राजा के अथी करेंगे, ये हमारे देश के राजा है, समझे कि नहीं। बस उन लोग उठा और उठ करके एक टुकड़ी उठा और चल गया कने से लड़ने के लिए। आया था मुनरो की तरफ से, घुस गया कने से मीर कासिम की तरफ से, अब मारने लगा अंग्रेजे के, है कि नहीं। मारने लगा किसको? अंग्रेजे। तो बताइए मुनरो को बड़ा अच्छा लगेगा? थॉमस मुनरो को अच्छा लगेगा ये सब बात? तो ये सब बात अच्छा नहीं लगेगा तो बोला कि अरे कौन कौन भाग गया था उधर, इधर इधर। लड़ाई खत्म होने के बाद सबको सजा दिया, वो सबको क्या दे दिया? सजा दे दिया। किसी को फांसी लटका दिया, किसी को कारागार में बंद कर दिया, किसी को हंटर से पीटा, समझे कि नहीं। और इस कारण से सैनिक विद्रोह हुआ। अंग्रेज अब जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिए। समझ में आ रही है बात? और आप तो जानिए रहे कि 1806 में जो बेलोर में मद्रास में क्या हुआ था, है कि नहीं। वही जो पंखवा लगा दिया था, उसमें 24 सैनिकों की हत्या करवा दिया था। 24 सैनिक को एक बार में फांसी की सजा दे दिया था अंग्रेजों ने। कहा है कि तुम जो है से हम लोगों का विरोध क्यों किया, तुम विद्रोह करने वाले कौन हो। और 24 सैनिकों के मौत के घाट उतार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो क्या उस समय अंग्रेजों का विरोध करना उचित था कि नहीं था? तो सैनिक का ये कारण बनता है कि नहीं। 1806 में है ना, 1806 में है ना, बेलोर में 24 सैनिकों की फांसी की सजा, सैनिकों को फांसी की सजा भी एक कारण है किसका? भले अंग्रेजों के विरुद्ध होने का, अंग्रेजों के विरुद्ध होने का। आ गया समझ में? और 1824 में, अभी तो हम आपको बताए कि 1824 में समुद्र पार करने से मना कर दिया था भारतीय सैनिकों ने। और उस समय बर्मा जाने की बात हो रही थी, और बर्मा जाने की बात को लेकर के समुद्र पार करने के नाम पर रोक दिया गया, भारतीय सैनिक नहीं गए। और उसमें भी क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में कई विद्रोह हुआ जिनको दबा दिया गया। ऐसे ऐसे अनेकों विद्रोह होते गए जिनमें बहुत सारे सैनिकों को क्या किया गया, किसी को मौत की सजा दी गई, किसी को फांसी की सजा दी गई, किसी वही मौत फांसी की सजा दी, किसी को कारावास किया गया। सैनिकों के विद्रोह को किसी तरह से बार बार क्या हुआ, दबाया गया, समझे कि नहीं। तो 1824 में भारतीय सैनिकों ने क्या किया था, भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया था। कहाँ जाने से? बर्मा जाने से मना कर दिया था। मारा पीटा इन लोगों के साथ, है ना। और कई एक सैनिक को इसमें सजा दी गई थी। कई सैनिकों को क्या दिया गया था, सजा दी गई थी इसमें भी। इसकी भी वजह से बहुत सारे सैनिक क्या हो गए थे, विरोध हो गए थे। लॉर्ड डलहौजी के समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, बहुत विद्रोह हुआ है। लॉर्ड डलहौजी के समय अनेकों विद्रोह सैनिकों ने किया, अनेकों विद्रोह सैनिकों ने किया, परंतु इसे क्या कर दिया गया, परंतु इसे दबा दिया गया, क्लियर हो गए? समझ में आ रहा है बात? अब देखिए हुआ था क्या चीज, एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए।
एक चीज और समझिए, अफगान के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। अफगान के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, समझ में आ रही है बात? अफगान के साथ अफगान के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ। अंग्रेजों का युद्ध हुआ और पहली बार अंग्रेज क्या हो गए? पराजय। पहली बार अंग्रेज क्या हो गए? पराजय। जैसे ही अंग्रेज पराजय हुए, भारतीय सैनिक खुश। भारतीय सैनिक क्या हो गए? खुश। समझ में आ रही है बात? पहली बार क्या हुआ है ना, अफगान के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ और पहली बार अंग्रेज पराजय, और भारतीय सैनिक क्या हो गए? इससे खुश हो गए। भारतीय सैनिक को लगा कि अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। अंग्रेजों को क्या लगा? भारतीय सैनिक को क्या लगा कि अगर एकजुटता का परिचय दिया जाए तो अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। अंग्रेज अजय नहीं है, ये विजय नहीं है, इन लोगों को भी पराजय हो सकता है। और इस बात का उत्साह इतना हुआ कि भारत के लोग जो थे, जो सैनिक में भर्ती थे, वह अंग्रेजों के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। भारत के लोग क्या हो गए? खिलाफ हो गए। भारत के सैनिक क्या हो गए? खिलाफ हो गए। समझ में आई बात? चिंता नहीं करना है। अब इस बात को समझिएगा जरा सा आगे, बस तुरंत लाइन पर रहिएगा, लाइन पर, कुछ नहीं करना। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कहानी? ये बहुत बड़ी क्रांति का एक स्वरूप था जिसको आप लोगों ने पढ़ा बहुत बढ़िया से और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बढ़िया से आप लोग सीख रहे हैं। चलिए आगे देखिए। अभी जो है अफगान के साथ जब हारा तो इन लोगों को अच्छा लगा, भारतीय सैनिक खुश हो गए, का मनोबल बढ़ गया कि उनको हराया जा सकता है। हालांकि पंजाब में जो लाल डलहौजी आते थे, युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा, इसमें भी एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ था। पंजाब को जीत गया था अंग्रेज। पंजाब को अंग्रेजों ने युद्ध से जीत लिया। अंग्रेजों ने युद्ध से जीत लिया था, लेकिन क्या बहुत आसानी से? नहीं, बहुत आसानी से नहीं जीत पाया था। पंजाब भी छक्का छुड़ा दिया था अंग्रेज को। और अब अंग्रेजी सेना माने भारतीय सेना को लगने लगा यह बात कि पंजाब एक अकेला राज्य जब अंग्रेजों का इतना छक्का छुड़ा सकता है, जीत तुम गए हो लेकिन आसानी से नहीं जीते हो। अगर हम लोग पूरा भारतीय एक हो जाए तो आसानी से अंग्रेज को हराया जा सकता है। यह बात सैनिकों ने अपने मन में बैठा लिया, सोच लिया। क्लियर हो रहे हैं? तो पंजाब को अंग्रेजों ने युद्ध से जीत लिया था, लेकिन यह बात समझ में आ गई थी, यह बात समझ में आ काहे से चल रहा है, समझ में आ गई थी कि अंग्रेजों को भी पराजय किया जा सकता है, समझे कि नहीं? ये भी अजय नहीं है। आ गया समझ में? और तब तक इतना बात होते होते कारण मिल गया कि अंग्रेजों से अब फाइट कैसे होगा, और उसको तुरंत पढ़ लेते हैं। कहाँ? तत्कालिक कारण। कहाँ? तत्कालिक कारण। आ गया तत्कालिक कारण। अब हो गया क्रांति की शुरुआत। कैसे? तो ध्यान से समझिए, इस चीज को बहुत आराम से समझ लीजिएगा, समझे कि नहीं? तत्कालिक कारण को समझ लीजिएगा और यहाँ से 2-4 मिनट लगेगा, खत्म कहानी, और उसके बाद शुरू करेंगे क्रांति का पूरा 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई कैसे लड़ी,
बेगम हजरत महल कैसे लड़े, सारे चीजों की लड़ाई होगी, लेकिन देखिए कैसे से तत्कालिक कारण मिल गया जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई कि किसका, अंग्रेजों से लड़ाई कैसे लड़े। सैनिक तैयार, भारत के लोग तैयार, राजा महाराजा तैयार, सारे लोग किससे लड़ने के लिए तैयार थे, अंग्रेज। लड़ाई होगी कि नहीं लड़ाई होगी? तो जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई। कौन सा? तो तुरंत तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण में हुआ था क्या चीज? पहले जो अंग्रेजों के पास बंदूक थी, ध्यान से सुनिएगा, समझे कि नहीं, सीधा बैठ के सुनिए, ऐसे नहीं लचर पचर नहीं। अब क्रांति के मूड में आइए, सीधा सीधा चौड़ा करके बैठिए, अलगे बैठिए, फाड़ देना है अंग्रेज के सीना उना सब। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान समझिएगा, तत्कालिक कारण, पहले जो अंग्रेजों के पास बंदूक थी वह बंदूक थी ब्राउन बेस। कौन बेस की बंदूक थी? ब्राउन बेस। ब्राउन बेस की बंदूक थी, समझते चलिएगा। किस तरह की बंदूक थी? पहले ब्राउन बेस की बंदूक थी, और अब आ गया था इसके जगह पर, ध्यान से सुनिएगा, अब इसके जगह पर ब्राउन बेस की बंदूक थी, इसे बंद कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया, अब ये नहीं रहेगा। अब नया लॉन्च किया है राइफल। अब कौन सा राइफल लॉन्च किया है? तो उस राइफल का नाम है एनफील्ड राइफल। क्या नाम है? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। अब अंग्रेजों को लड़ने के लिए कौन सा, माने अंग्रेजों की सेनाओं के पास कौन सा राइफल होगा? तो एनफील्ड राइफल होगा। कौन सा राइफल होगा? एनफील्ड राइफल। अब क्या अंग्रेजों की सेना में भारत के भी लोग थे कि नहीं थे? अंग्रेजों की सेना में भारत के भी लोग थे कि नहीं थे? और उनके भी हाथ में कौन सा राइफल मिलेगा? एनफील्ड राइफल। पहले कौन सा था? ब्राउन बेस। अब ब्राउन बेस की बंदूक को हटा दिया गया, अब उनके भी हाथ में क्या मिलेगा? एनफील्ड राइफल। क्लियर हो गए? लेकिन एनफील्ड राइफल में जो कारतूस, जो गोली भरी जाती थी, कारतूस जो भरा जाता था, याद रखिए, जो कारतूस भरा जाता था, उस कारतूस को जानते हैं, मुंह से नोच करके मुंह से नोच करके, समझे कि नहीं, उसके पहले कील को हटाया जाता था। और यह जो कारतूस था, यह कारतूस कहाँ बनता था? तो यह कारतूस बनता था बुलिच शास्त्रागार में। कहां पर यह कारतूस बनता था? बुलिच। देखिए ध्यान से, यह कारतूस कहां बनता था? बुलिच शस्त्रागार में। आ गया समझ में? ये बुलिच शस्त्रागार में बनता था क्या चीज? कारतूस। आ गया समझ में? और सबसे पहले यह राइफल कहां के लोगों को मिलने वाला था? कहां के सैनिकों को मिलने वाला था? तो बंगाल में है दमदम। क्या है? दमदम। तो ये मिलने वाला था कहां? दमदम। और कहां जाने वाला था? तो यह जाने वाला था अंबाला। कहां जाने वाला था? अंबाला। और कहां जाने वाला था? सियालकोट। यह बंदूक वहां जाने वाला था। कौन? एनफील्ड राइफल। कौन राइफल? एनफील्ड राइफल। ठीक है ना? इसका प्रयोग होने वाला था। और बस था क्या चीज? जब इसकी कारतूस को मुंह से लगाना होता था, और इसमें होता था कि दांत से काट करके इसके ऊपर वाले कवर को हटाना होता था। किसका? इस कारतूस का, जो एनफील्ड राइफल में भरना था, घुसा घुसा करके। समझे? एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरना होता था, उस कारतूस को आगे से जो लगा हुआ था चमड़ा, उसको दांत से नोच करके हटाना होता था। और बस यही पर फंस गया मैटर क्या फंस गया? तो उस चमड़ा को जो हटाता था, वह जो चमड़ा